नमस्कार, मैं एसके विश्वकर्मा, आपका मैथ्स टीचर। एरिया बाउंडेड रीजन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमने आपको पिछले एपिसोड में स्ट्रेट लाइन का बेसिक्स क्लियर कर दिया था। अब आज हम आपको जो कर्व्स लगना है, कर्व में आपका पैराबोला हो गया, सर्किल हो गया, एलिप्स हो गया, इससे रिलेटेड कुछ बातें, कुछ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अगर आपका ये पिछले साल 11th का है, रिवाइज हो चुका है तो ठीक है। अगर रिवाइज करना है तो हमारे साथ कर लीजिए, अदरवाइज आपको फिर उसमें एरिया बाउंडेड रीजन निकालने में दिक्कत जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हमें लगता है सर्किल। सर्किल का यूज है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्किल, whose center is 0 0 नहीं, whose center is h के 0 0 बाद में, x axis y axis and radius is r। ये देखिए इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर क्या है h के और रेडियस कितनी है r। ये हो गया इक्वेशन, आपको याद आ जाएगा। जो सेंटर है एच के, अगर हम ओरिजिन पर ला लें तो रेडियस सेम रहेगी यार। सेंटर हमारा कहां आ गया, ओरिजिन पर आ गया, यानी h की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी देख के हमें पहचान में आ जाएगा कि इसका सेंटर 0 0 है और रेडियस कितनी है r। ये आपको याद से कर लेना है, इससे ज्यादा सर्किल में कुछ नहीं है। अब आइए आते हैं पैराबोला। पैराबोला में आपको उनकी चारों पोजीशन आनी चाहिए कि किस पोजीशन का पैराबोला है, लेटर सेक्टर क्या होगी, एक्सिस क्या होगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1, फर्स्ट पोजीशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन निकाल नहीं रहे हैं, इक्वेशन इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपने 11th में कर रखा है, केवल आपको आउटलाइन बता रहे हैं, टाइम कम रहता है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 0 0, यहां से आप क्या ले जाते हो, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स। सपोज स्मॉल ए डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस पे क्या होता है यहां पे फोकस A, 0। इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन दिस फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a क्या होगा, लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, a perpendicular passing through the focus means L S L dash। बस इतना आपको पता होना चाहिए। ये हो गई इसकी फर्स्ट पोजीशन। अब हम आते हैं सेकंड पोजीशन पर, इसको मिटा देते हैं। सेकंड पोजीशन क्या होगी, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल फॉर्म, इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड फॉर्म। नेक्स्ट अपवर्ड फॉर्म, रफ स्केच है, आप ऐसा बना लीजिए। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई, वाई डैश एक्सिस 0, ये हो जाएगी फोकस 0, a, डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल टू -a। लेटर सेक्टम आपको पता ही है कितना होगा, 4a, जिसकी जरूरत नहीं है अभी। इक्वेशन ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, सॉरी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। जैसे x स्क्वायर देखेगा आपको पता लग जाना चाहिए कौन सा फॉर्म है, अपवर्ड फॉर्म है। अगर y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो आपको पता लगना चाहिए ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड फॉर्म। इसकी एक पोजीशन और होती है, जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन आपको आना चाहिए, ये डाउनवर्ड फॉर्म, अपवर्ड देन डाउनवर्ड
यहाँ कहीं आपका फोकस हो जाएगा, एस बोलो एफ बोलो, 0 माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स यहाँ आ जाएगी, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, एक्स डैश एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा वाई डैश एक्सिस, ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू ए। इसका इक्वेशन देख लीजिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, अगर माइनस लगा है तो डाउनवर्ड है, प्लस है अपवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। अभी हमने आपको बताया था फॉरवर्ड, और उसका एक और फॉर्म है बैकवर्ड। अगर पीछे की तरफ पैराबोला बन जाए, बना लीजिए पीछे की तरफ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एस एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, फोकस माइनस ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स यहां से आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू ए। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपको बताया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इसका हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax। है एक ही पैराबोला, लेकिन दो पोजीशन है हमारे पास में, अपवर्ड और डाउनवर्ड। यहाँ एक हमने आपको बताई थी फॉरवर्ड और ये हो गई बैकवर्ड। इनकी जरूरत कम पड़ेगी, बस दो की जरूरत पड़ेगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ताकि हमें डायग्राम बनाने में कोई गलती ना हो। ये हो गया हमारे पास पैराबोला। अब ये इलिप्स का, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई, वाई डैश 0,0, ये इसके फोकस हो गए, आप फोसाई बोलते हैं इनको, एस, एस डैश ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, वर्टिसेस ए कॉमा 0, ए डैश माइनस ए कॉमा 0, बी 0 कॉमा बी, बी डैश 0 माइनस बी, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू ए बाई ए, x इज इक्वल टू माइनस ए बाई ए, कंसीडर द पॉइंट जनरल पॉइंट एक्स वाई ऑन द एलिप्स। आप परपेंडिकुलर ड्राफ्ट कर देते हो, एस पी पी एम एस पी अपान एम पी लेस देन 1। देखिए छोटा है, ये बड़ा है, छोटा नंबर बड़ा नंबर लेस देन 1, ये आ जाएगी हमारे पास में इसकी आइडेंटिटी के एस पी अपान एम पी। तक डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, फिर भी ई एस पी अपान एम पी होता है, ई इज इक्वल टू एस पी अपान एम पी लेस देन 1। ये हो गया हमारे पास में याद करने के लिए एक तरीका कि इसका इक्वेशन क्या होगा। पहले तो आपको ये याद होना चाहिए, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ए क्या है, यहां से यहां तक की लेंथ, ये देखिए ए कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0 लेकर आएंगे वर्टिसेस ऑफ ए इलिप्स। अब देखिए ए, तो 2a क्या होगा, मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, 2b माइनर एक्सिस। वर्टिसेस की बात हमने आपको बता दी, प्लस माइनस ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपान ई, फोकस आप दो लेते हैं, फोसाई बोलते हैं, f प्लस माइनस ए कॉमा 0, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम एल एस एल एस, a perpendicular passing through the focus। ये देखिए
इस फॉर्म में लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a। एक हमने ब्रीफ करके जो आपने 11th में पढ़ा हुआ है, इक्वेशन याद रखिए आप इसका, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये याद कर लीजिएगा, जो जरूरत का है, सबको नहीं लगेगा, लेकिन एलिप्स की पोजीशन तो पता होनी चाहिए कि कैसा बनाना है। अब इसी में हम एक वर्टिकल फॉर्म है या वर्टिकल पोजीशन है वो बता देते हैं, ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना जाए कि आपको हॉरिजॉन्टल बनाना है या वर्टिकल बनाना है। जो कि आपका वर्टिकल फॉर्म, फोकस देख लीजिए, फोसाई कहां पे आ गई है, एफ ले लो, एस ले लो, जो भी आपकी मर्जी, एस 0 माइनस ए, एस डैश ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस ए। वर्टिसेस आपको पता ही है, फर्स्ट वाले में क्या था, प्लस माइनस ए कॉमा 0, इसमें क्या हो जाएगा 0 प्लस कॉमा प्लस माइनस ए। इसका इक्वेशन याद रखो, मैं जो आपको यूज होना है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बाकी चीजें की बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लें कि अगर हम वर्टिसेस बोलते हैं तो प्लस माइनस 0 कॉमा प्लस माइनस ए, फोसाई फोकस 0 प्लस माइनस ए, डायरेक्ट्रिक्स वहां था x इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन e। लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन a, जैसा उसमें था, कोई नया नहीं ले रहे हैं। अब बात आती है कि आइडेंटिफाई कैसे करें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, सेकंड हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, आपको आइडेंटिफाई करना। यही तो दिक्कत है कि कौन सा बना के आना है, एग्जाम में क्या आएगा। अपना अपना तरीका होता है, हमारा तरीका ये है कि इन दोनों में से जो भी नंबर है बड़ा, 9 इज लेस देन 16 या 16 इज ग्रेटर देन 9, तो x के अपान में 16 बड़ा नंबर है, x पर मेजर एक्सिस होगा यानी हॉरिजॉन्टल बनेगा। यहां देखिए 16 और 9, बड़ा नंबर क्या है 16, किसके नीचे है y स्क्वायर के नीचे, यहाँ y स्क्वायर के नीचे मींस y एक्सिस पर क्या होगा, y एक्सिस पर मेजर एक्सिस होगा, यानी कौन सा फॉर्म होगा, वर्टिकल फॉर्म होगा। इस ढंग से जब केवल इतना ही हमें देना दिखाना है, ये इतने को देखकर हमें बताना है कि कौन सा फॉर्म होगा, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। बाकी तो जो इसमें डिटेल है 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, बहुत इसमें ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं है, बस आप रफ स्केच जो है वो और इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करें इसको तो कम से कम आपको देख लेना चाहिए। एरिया बाउंडेड रीजन में हाइपरबोला का कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन है नहीं है, क्योंकि वैसे ही वो ओपन रहता है, बाउंड हमें रहता है एरिया बाउंडेड रीजन, तो पैराबोला फिर भी ठीक है, लाइन से या एलिप्स लाइन से इंटरसेक्ट करके ऐसे क्वेश्चन बनाए गए, लेकिन हाइपरबोला का कहीं कोई यूज नहीं है। फिर भी लास्ट क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा आपका रिवीजन, हाइपरबोला बना देते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, यहाँ पे फोकस हो गया कोसाई एस एस सेंटर, यहाँ की डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ की डायरेक्ट्रिक्स, x इज इक्वल टू a अपॉन e, x इज इक्वल टू माइनस a अपॉन e, a कॉमा 0 माइनस a कॉमा 0,
इसके वर्टिसेस हो जाएंगे ए कॉमा 0, ए डैश माइनस ए कॉमा 0। अब बात आती है इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बस एक रफ आइडिया आपको होना चाहिए, हमने आपको रफ आइडिया बता दिया, बहुत जरूरत नहीं इसको कहीं यूज होगा नहीं इसमें, इस चैप्टर में। ठीक है, इसका एक वर्टिकल फॉर्म भी होता है, आपको पता होना चाहिए कि इसमें पॉइंट्स यहाँ ले लेते हैं बी 0 कॉमा बी, बी डैश 0 माइनस बी। एक्सेस में मेजर और माइनर एक्सेस नहीं बोलते हैं, आपको देखिए क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एक्सेस और ट्रांसवर्स एक्सेस। अब ट्रांसवर्स एक्सेस क्या होते हैं, कॉन्जुगेट क्या होते हैं, आपको पढ़ लेना है, हम वो भी बता देंगे, फिर आप पढ़ेंगे नहीं, तो रिवाइज करिए। चलिए, इसका इक्वेशन हमने बता दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। पैराबोला एलिप्स के जैसे ही लगता है, लेकिन एलिप्स नहीं है, ये बीच में माइनस है तो हाइपरबोला। इसका सेकंड अपर पार्ट फॉर्म बता देते हैं हम। ये देखिए सेकंड पोजीशन इस तरह से, इसका इक्वेशन देखिए। फर्स्ट इक्वेशन क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका इक्वेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इंटरचेंजिंग ऑफ एक्स एंड वाई, ऐसे याद रखिए, अगर y पहले है x बाद में तो वर्टिकल फॉर्म में आएगा, x पहले है y बाद में है तो आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आएगा, कहीं यूज होना नहीं है। फिर भी सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हमने बताए हैं वर्टिसेस ले लो, इसमें आएगा 0 प्लस माइनस a, फिर ले लो यहाँ पर आप b प्लस माइनस b आ जाएगा 0, जो कि हम टिक कर देते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए फोकस 0 प्लस माइनस a ही, इक्वेशन हमें बता ही दिया है कि फर्स्ट वाले का ये होगा तो सेकंड का ये होगा। मेरे ख्याल से ये 15-20 मिनट में आपका पूरा रिवीजन हो गया, जो हमें यूज होगा एरिया बाउंडेड रीजन में एरिया निकालने के लिए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। सबका अपना अपना तरीका होता पढ़ाने का, अपना अपना तरीका होता पढ़ने का। फिर भी अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में या नेक्स्ट पीरियड में उन बातों को इंक्लूड करेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।